सीरीज़ के अंदर 1 दिसंबर की अगर अपन न्यूज़ बात करें तो टॉम क्रूज को मानद पुरस्कार दिया गया है, ऑनरेडी, जिसको मानद पुरस्कार बोला जाता है। बाद में देखें अगर अपन तो भारत अमेरिका एलपीजी समझौता हुआ है। भारत ने पहली बार अमेरिका से एलपीजी आयात के लिए समझौता किया है। 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदी जाएगी 2026 तक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी, भारत का चयन, भारत को एशिया क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाकर 2027 तक के लिए पुनः चुना गया है। महत्व क्या होगा इसका? ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड सेटिंग में भारत की प्रभावी भूमिका संकेत दे रही है, इसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। शेख हसीना का प्रकरण, यूएन ने घोषणा की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लापता घोषित किया है। यह निर्णय 2024 के प्रदर्शन दमन के जुड़े आरोपों के संदर्भ में बताया गया। यूएन ने मृत्युदंड पर भी गंभीर चिंता जताई है और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की मांग की है। यूएन भी चाह रहा है कि कैसे न कैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बचाया जाए, क्योंकि वहाँ के कोर्ट ने इनको मौत की सज़ा सुनाई है शेख हसीना को। नेशनल अगर अपन बात करें तो 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है। इसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। ये अच्छी न्यूज़ है, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली है, बहुत शानदार। रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई और प्रधानमंत्री से भी चेयरमैन ने मुलाकात की। इसकी अवधि होगी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फोर्ब्स की सूची आ चुकी है। 2025 तक के 200 से अधिक अरबपति होने का अनुमान। भारत अरबपतियों के मामले में तीसरे स्थान पर है। अगर अपन आगे देखिए, ये अरबपति वाली तो फोर्ब्स की तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वो पूछ लेता है नॉर्मली। श्रम बाजार रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में आई। बेरोजगारी दर 5.2%, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। बेरोजगारी दर स्थिर है 5.2%। शहरी क्षेत्र में हल्की वृद्धि दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की स्थिति वही है, स्थिर है, लेकिन शहरी क्षेत्र में थोड़ी बेरोजगारी बढ़ी है। आगे देखिए अपनी विपदा जो आपदा प्रबंधन वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, ये देहरादून के अंदर हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अध्यक्षता की गई। 10 पॉइंट एजेंडा की सराहना की गई। और आगे देखते हैं अपन आधार अपडेट, नया ऐप UIDAI ने आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर है। तो इसमें होगा क्या, डिजिटल जो पहचान बढ़ावा देना, गोपनीयता नियंत्रण और फिजिकल डॉक्यूमेंट पर निर्भरता कम रखना, और वहीं से अपन डिजिटल डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। एक तरीके से डिजी लॉकर की तरह भी होगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये इसकी थीम है, कई बार पूछ लेता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक, तो ये जो एड्स वाला है कई बार पूछ लेता है थीम वगैरह। राजस्थान की अगर हम बात करें, जालोर इनलैंड पोर्ट बनाया जा रहा है। जालोर को जलमार्ग से जरिए सीधे अरब सागर से जोड़ा जाएगा। 262 किलोमीटर का जलमार्ग है ये। 10,000 करोड़ से अधिक इसकी लागत आ रही है। राजस्थान इंडस्ट्रियली पावर कॉरिडोर बनेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। प्रवासी राजस्थान दिवस आपको पता है 10 दिसंबर को मनाया गया। और JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर लगभग 13 पॉलिसियों का लॉन्च किया गया एक साथ। नेक्स्ट अगर अपन देखें कुछ पॉलिसीज वगैरह अपन ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। गिव अभियान, 48 लाख से अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवाए हैं। और ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा है ये अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान NAP 2020 के तहत किरण से राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है शिक्षित राजस्थान अभियान के अंदर। और ये थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें तो खाद्यान्न के अंदर देखिए, भारत ने 357 मिलियन टन उत्पादन से रिकॉर्ड बनाया है राज्य के संदर्भ में। और 1.5 लाख मीट्रिक टन जो से शहद भी अधिक उत्पादन हो रहा है। आगे है G20 में उपहारों में राजस्थान की उदयपुर की चांदी की अश्व प्रतिकृति सिविल हॉर्स रेप्लिका शामिल की गई। ये थोड़ी न्यूज़ में थी। नेक्स्ट अगर डिफेंस स्थिति में देखें अपन, INS तारागिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया। और मंजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के अंदर। आगे देखिए अपन अगर वर्ल्ड एशिया जो स्किल एशिया कंपटीशन है, भारत पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल हुआ है। 29 देशों में भारत ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। भारत के 23 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और एक सिल्वर मिला है मुस्कान को पेंटिंग और डेकोरेटिंग में। 2 ब्रॉन्ज मिले हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन में। आगे देखते हैं अपन 2 दिसंबर के अंदर ऑपरेशन जो सागर बंधु श्रीलंका में आए द्वितवार साइक्लोन से उत्पन्न संकट को भारत की तरफ से जो ऑपरेशन था ये वो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो विश्व बैंक समूह है, ये नया प्रबंधक निदेशक MD नियुक्त किया है। CKO नियुक्त किया गया है पास्कल डोनोहो को। ये पास्कल डोनोहो है।
आईएमओ काउंसलिंग चुनाव, भारत को आईएमओ काउंसलिंग की कैटेगरी 8 में फिर से चुना गया है। 154 वोट मिले, जो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, भारत को 2025 से 29 के लिए कार्यकारिणी बोर्ड में दोबारा चुना गया है। विश्व धरोहर के अंदर अगर अपन देखें, शिरपुर छत्तीसगढ़, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज दिलाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। तो एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है, ये थोड़ी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि जिनको टैग मिल गया वर्ल्ड हेरिटेज का, वो तो अच्छी बात है, क्वेश्चन बनने के लायक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बनने के लायक है क्योंकि इसके प्रयास चल रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार। ऐतिहासिक नगर वो सिरपुर है, एक बड़ी परिवर्तन की तौर से गुजर रहा है क्योंकि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। जो एएसआई है भारत की, एएसआई किसको बोलते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सिरपुर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण एसएडीए ने संयुक्त निरीक्षण टीम ने हाल ही में मूल्यांकन किया। और ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का है ये सिरपुर, और धार्मिक पुरातात्विक स्थल है जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की, वहाँ पर बहुत सारी परंपराएं हैं, मंदिर है, यहाँ पर महल है, तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं। लक्ष्मण मंदिर, सुरंगा टीला परिसर, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं, एक तो लक्ष्मण मंदिर, ये फेमस है लक्ष्मण मंदिर, एक है सुरंग जो टीला परिसर है, कई उत्खनन स्थल है। दर्जा मिलने से लाभ बढ़ेगा क्योंकि पर्यटन जो है वो बढ़ेगा। सिरपुर के अंदर हिंदू जैन धर्म परंपराओं से जुड़े बौद्ध जैन तीनों को मिलाकर लगभग 34 स्थल है, यहाँ पर 34 स्थल है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण मंदिर ये कब बना हुआ है, 7वीं शताब्दी का है। भारत की श्रेष्ठ ईंटों का निर्माण अभी तक ये है मौजूद, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, ये है रेगबेट। रेजबेट जो है ये वर्ड है, सामग्री को जानबूझकर गुस्सा दिलाने की प्रक्रिया को भड़काने के लिए की गई हो, ऐसा वर्ड, नया वर्ड ये ध्यान में आया है, काफ़ी ये यूज़ किया गया है। आगे अगर अपन देखें पुरस्कार उपलब्धि के अंदर, इंडियन ऑफ द ईयर जैसा को मिला है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी के अंदर, क्योंकि क्रिकेट के अंदर ये ऐसे है कि आपको पता है चेयरमैन है। क्रिकेट रिकॉर्ड, खिलाड़ी विराट कोहली रांची में अपना 52 जो ओडीआई शतक लगाया है, किसी भी एक फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे है आराधना संस्कृति कार्यक्रम, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए लक्ष्य समूह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कार्यक्रम करवाया था। आगे है सांस्कृतिक प्रोत्साहन योजनाएं, पारंपरिक कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय कलाकारों को विदेश में प्रस्तुति देने के लिए अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और देश के 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों द्वारा नियमित कार्यक्रमों का आयोजन इसमें होगा। आगे है प्रेरणा योजना कौन से राज्य से संबंधित है, ये तो असम से संबंधित है। 10 के छात्रों को बोर्ड में तैयारी में मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। खदान उत्पादन रिकॉर्ड के अंदर अपन बात करें तो भारत ने 357 मिलियन टन खदान उत्पादन कर नया रिकॉर्ड बनाया, ये अपन देख चुके हैं पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ई श्रम पोर्टल है, ये भी न्यूज़ में रहा था। पंजीकृत असंगठित जो श्रमिक है 31.38 करोड़ है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां सर्जित की जाएगी। आगे है फ्यूचर स्किल प्राइम, 18.56 लाख युवाओं को साइनअप किया, ये तो इतनी खास नहीं है। आगे आदित्य L1 मिशन, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2026 तक सूर्य जो सोलर मैक्सिमम की स्थिति में होगा, इसलिए यह मिशन मॉनिटर करेगा उस टाइम, और सौर तूफान बढ़ेंगे और कोरोनल मास इंजेक्शन कई गुना बढ़ जाएंगे, और सन स्पॉट्स की संख्या अधिक रूप में दिखाई देगी, इसलिए ये 2026 महत्वपूर्ण है। और सोलर मैक्सिमम स्थिति में ये जो मिशन है बड़ा इंपॉर्टेंट, आदित्य L1 काफ़ी टाइम से चर्चा में है। इस बारे में आपको कोई पूछे, एग्जाम में भी आ सकता है। आदित्य L1 जो पहला सौर मिशन है जो इसरो ने लॉन्च किया था, कब, 2 सितंबर 2023 का मिशन है, तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, सूर्य के चारों ओर जो सूर्य का वायुमंडल, कोरोना, क्रोमोस्फेयर और सौर हवा का अध्ययन करना, इसका मेन उद्देश्य है कि सूर्य की जो बाहरी परतें हैं उनका अध्ययन करना। स्थान कहाँ पर है, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर सूर्य और जो पृथ्वी की जो लैग्रेंजियन बिंदु है L1 के चारों ओर कक्षा में स्थित है। ये 2 सितंबर 2023 को ये PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
प्रक्षेपित किया गया था उस टाइम। और इसमें 7 वैज्ञानिक पेलोड है, जो कोरोनाग्राफ जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो भी उसके अंदर है साथ में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये अपने आप में। आगे देखते हैं अपन। आगे है कोरल रीफ अनुसंधान। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर ये अंडमान में स्थापित किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। एयरफोर्स बैंड प्रदर्शन आराधना कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये अपन ने देख लिया। आगे चलते हैं, इतना खास भी नहीं है, आगे चलो। स्काउट और गाइड है ऐतिहासिक उपलब्धि। 19वीं राष्ट्रीय जो जम्बूरी है लखनऊ में हुई, राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राज्य बना। ये 20 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राजस्थान का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। व्यक्तिगत पुरस्कार डॉक्टर अखिल शुक्ला इन्हें प्रतिष्ठित सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान 14,500 से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 4 वर्ष में 45,000 रिचार्ज जो संरचनाओं का निर्माण और किया जाएगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 4700 से अधिक गाँव में वाटर हार्वेस्टिंग 1,10,000 कार्य पूर्ण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाना मिशन हरियालो का लक्ष्य है। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ है कोटा से, और अच्छा क्वेश्चन है ये। आरटीओ कोटा के अंदर स्टूडेंट एक्सीलेंसी सेंटर खोला गया है। कहाँ पर? कोटा में। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कैबिनेट सचिव जो मुख्य सचिव है वो वी श्रीनिवास बन गए हैं। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, ये इनका मेन सूत्र है। और सुनीता चौधरी वुशु की खिलाड़ी है, कौन से खेल से संबंध रखती है पूछा जा सकता है। और गवर्नेंस गोल्ड कप का विजेता बना राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के अंदर। आगे अपन देखें, आगे देखते हैं अपन इंटरनेशनल यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का चुनाव। भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 25 से 29 के लिए दोबारा चुना गया। ये अपन देख चुके, पहले अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेलोक समझौता सैन्य लॉजिस्टिक के लिए। ये है पूर्ण रूप रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ द लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। भारत और रूस के बीच ये लॉजिस्टिक समझौता है। आगे है नेविगेशन सेंटर ACEN, देश का पहला निजी नेविगेशन सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर स्थान में लगाया गया। इसे अनंत टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया, प्रमुख वी नारायण द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। ऊर्जा क्षमता अक्टूबर 2025 तक भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर क्षमता ये हो गई 5,05,023 मेगावाट तक पहुंच गई है। और गियर जीवाश्म ईंधन क्षमता फॉसिल फ्यूल क्षमता से भी अधिक हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने रोसोबोरो नेक एक्सपोर्ट कंपनी ने S-400 रक्षा वायु प्रणाली हेतु 300 मिसाइलों खरीद के लिए REP जारी करेगा। अभी और खरीदे जाएंगे S-400, तो पाकिस्तान को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। इंडिया इंटरनेशनल सिविड एक्सपो संस्करण है 7वां, 29 से 30 जनवरी कोच्चि के अंदर आयोजित होगा। आगे अपन बात करें, ये एयर मार्शल तेजवीर सिंह महानिदेशक इंडियन एयरफोर्स के अंदर। नेक्स्ट देखें अपन परियोजना और शिलान्यास। गंगानगर दौरा था अभी 5 दिसंबर को। 100 वर्ष पूरे होने होने पूर्ण निर्माण कार्य नहर के, ये 100 वर्ष पूरे हो गए नहर को, इसलिए वहाँ पर 647.62 करोड़ रुपए की नई परियोजना शुरू की गई है। ये है फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण। इसे CC लाइनिंग और रेगुलेटर निर्माण और पुलों का निर्माण शामिल है। स्वर्णनगरी एक्सप्रेस, ये जैसलमेर से दिल्ली के बीच नई रेल सेवा प्रारंभ हुई। राजभवन का परिवर्तित नाम हरिबाबू वागड़े द्वारा राजभवन का परिवर्तित नाम लोक भवन रखा गया। ये कितना देखो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, राजभवन का लोक भवन राजस्थान के अंदर। आगे देखते हैं अपन प्रवासी राजस्थान दिवस, ये अपन देख चुके। JCC जयपुर द्वारा और भागीदारी 4500 इसके अंदर लोग होंगे लगभग। और आगे देखते हैं अपन 19वीं जम्बूरी लखनऊ के अंदर सर्वोच्च शील्ड और पताका जीती है, ये अपन देख चुके और ये भी अपन देख चुके। और गवर्नेंस गोल्ड फुटबॉल RUFC आयोजित खिताब राजस्थान ने जीता है, ये भी अपन देख चुके। पोशिका गुप्ता गुजरात में आयोजित ऑल इंडिया जीवी मालंकर शूटिंग में 50 मीटर स्वर्ण संपदा में ये कांस्य पदक जीता है। नाम है पोशिका गुप्ता, राजस्थान संबंधित। डॉक्टर संजय गढ़वाल ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अभ्यास है एक्यूवेरिन, ये अभ्यास एक्यूवेरिन भारत और मालदीव के बीच
पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत थोड़ा यूनिक क्वेश्चन बन सकता है। 14 संस्करण, छोटा देश है लेकिन फिर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बना है। 625 रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर लगाए हैं, स्ट्रक्चर बनाए। क्रिकेट के अंदर रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड बनाए इन्होंने। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के अंदर मलेशिया में आयोजित 31वें संस्करण बेल्जियम ने जीत लिया है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विश्व दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को। भारत का नीतिगत ढांचा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999, पुनर्वास अधिनियम 1992, ये कुछ बने हुए हैं इनके लिए, दिव्यांग के लिए। और आगे देखते हैं अपन। सूडान रूस राजनीतिक समझौता। सूडान ने रूस को पोर्ट सूडान के पास रेड सी लाल सागर के एक नौसैनिक बेस बनाने की अनुमति दी है रूस को रेड सी क्षेत्र में। 25 वर्षों के लिए ये मान्य होगा, 10 वर्ष के लिए सुटा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कतर ग्रा प्राक्स, ये मैक्स वेर्सापेन ये जीता है इन्होंने। पीएमओ का नया नाम बदलकर सेवातीर्थ होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। राजभवन को लोक भवन बोलेंगे, राजपथ को कर्तव्य पथ, पीएम हाउस को लोक कल्याण मार्ग। आगे है बीएसएफ नए महानिदेशक प्रवीण कुमार, अतिरिक्त प्रभार इनको मिल गया है। आगे अमर सुब्रमण्यम को एप्पल का नया वीपी ऑफ एआई बनाया गया है। ये इंडिया से संबंध रखते हैं। जेई टेक अपडेट, 5 नए उत्पाद को मिला है तमिलनाडु में और कुल जेई टेक की संख्या तमिलनाडु के अंदर 74 हो गई है। भारत में सबसे अधिक जेई टेक वाला उत्तर प्रदेश है 77। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। ऐतिहासिक तथ्य, भारत का पहला जेई टेक दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ ईयर आर्म्ड डुप्लाटिस को मिला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वैभव सूर्यवंशी को। सर साजीव का फूड फेस्टिवल उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर। और प्राइवेट नेविगेशन हब, ये इम्पोर्टेंट है, अभी क्वेश्चन में अपन देख चुके हैं इसको, इम्पोर्टेंट भी है। ये भारत का पहला निजी नेविगेशन हब है। ये फाइटर जेट इजेक्टिंग सिस्टम, हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट सफलतापूर्वक किए, ये डीआरडीओ ने किए। आगे अपन बात करें तो कुछ नई नीतियाँ, इनके बारे में अपन डिस्कस भी करेंगे। प्रवास राजस्थान, राजस्थान जन विश्वास, राजस्थान पर्यटन नीति, ये भी अपन देखेंगे। प्रवास राजस्थान नीति, एनआर इन्वेस्टमेंट सेल, जो अनिवासी राजस्थानियों को एनआर इन्वेस्ट हेतु एक विशेष सेल का गठन होगा। और ग्लोबल यूथ कनेक्ट और एक अलग डिपार्टमेंट भी स्थापित होगा प्रवासी राजस्थानियों के लिए। स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत 180 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। नया सर्किट बनाया जाएगा। आगे है दिव्यांग गर्भवती महिला लाभ, पीएम मातृवंदना योजना। सहायता राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। 72,000 लाभार्थियों को मिलेगा। कुल सहायता राशि 110.82 करोड़ रुपये। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 33 मेडल सर्वाधिक जीते हैं। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसको अपन डिटेल में अलग से देख लेंगे। 4 नए रिकॉर्ड बनाए पूजा ने, ये 18 वर्षीय पूजा हाई जंप में नया रिकॉर्ड बनाया। इसका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स है। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 4 दिसंबर 2025 नई दिल्ली के अंदर। और कूटनीतिक सदन, भारत क्वाड का सदस्य है लेकिन रूस उसका पारंपरिक साथी है। यह मतलब रशिया और इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी मतलब संकेत दे रही है कि आने वाले टाइम में काफ़ी मतलब जो 25 साल है वो पुतिन को पूरे हुए हैं, तो इसके साथ इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो आगे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और बहुत सारे अनुबंध हुए। रक्षा के अंदर S-400 है वो और लिए जाएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल, SU, जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, AK-203, ये राइफल निर्माण, ये सब इनके बारे में आगे डील हुई है फर्दर। ऊर्जा के क्षेत्र में कच्चा तेल सबसे ज़्यादा अपन कहाँ से लेते हैं? रशिया से लेते हैं। आगे कनेक्टिविटी क्षेत्र में उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा, ये और बनाने पर विस्तार करने पर चर्चा हुई है। गगनयान मानव मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के
प्रशिक्षण रूप में रूस आ गया है। आगे वर्थ एथलेटिक्स अवार्ड 2025 है, वो अरमाड डुप्लिटिस इनको मिला है। नेक्स्ट देखें तो अपन INS अरिधमन, यह तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। आगे देखते हैं अपन सेंट्रल एक्साइज संशोधित बिल और हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेंस बिल, ये 2 विधेयक पारित हुए हैं। GST मुआवजा शेष GST कंपनसेशन की जगह लेगा। आगे है बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर विक्रम साहू इंडिया की नई नियुक्ति। बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया ने काको नारखाती RBI रिजर्व बैंक में उषा जानकी मरन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। पंजाब नेशनल बैंक में हरप्रीत कौर। आगे अपन देखें तो कविद पड़ी गुड़ पाउडर, इनको GI टैग मिला है तमिलनाडु। और 1 नंबर पर यूपी, आपको पता है यहाँ 74 हो गई, वहाँ यहाँ यूपी में 77 है। ई गवर्नेंस ये अपन देख चुके। ई श्वेतु ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च हुआ है ई गवर्नेंस के लिए, और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के लिए डिजिटलाइज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पर्यटन आंकड़े, विदेशी पर्यटक 56 लाख, घरेलू 303.67 करोड़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है एक बार क्वेश्चन। भारत में कुल 145 ASI संरक्षित स्मारक है और कुल 44 यूनेस्को धरोहर स्थल है। और लेटेस्ट आपको पता है ये 5 जो विदेशी आकर्षण, और 44 का ये यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है, यहाँ से और एक रामसर साइड से काफ़ी अच्छा बनता है। रामसर साइड जैसे आपको पता ही होगा, ये 96 हो गई है। आगे देखते हैं अपन इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड, ये आर्चरी प्रीमियर लीग APL इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर। APL की दुनिया में पहली फ्रेंचाइजी प्रोफेशनल आर्चरी यही, आर्चरी को भी APL के तहत लॉन्च किया गया। आगे खेलों के अंदर रुझान बढ़े। नाम परिवर्तन, राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया, ये अपन देख चुके हैं। 18वां जयपुर लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल 13 से 15 जनवरी 2020 नई दिल्ली में, भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 19वीं स्काउट मंजूरी लखनऊ में, राजस्थान लखनऊ में प्रथम पुरस्कार जीता, ये अपन देख चुके। राष्ट्रपति पुरस्कार दीपाली शर्मा को जयपुर दिव्यांग सशक्तिकरण योगदान हेतु। शीतकालीन इंटर्नशिप, ये अच्छा क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ने राजस्थान की यूनिवर्सिटी ने 22 मेडल जीते। शीर्ष है ये गंगा सिंह 4 मेडल जीते, ये अपन एक साथ देख लेंगे। आगे है 6 दिसंबर 2025 इंटरनेशनल परिदृश्य में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारतीय यात्रा। और परमाणु ऊर्जा, जो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र और रोस्टोम और भारत के बीच समझौता हुआ है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में ये रेलोस एग्रीमेंट हुआ है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक। RT मीडिया रशियन टुडे इंडिया समाचार चैनल का उद्घाटन भी किया गया। और बैंकिंग के में रूस के सबर बैंक भारत में रुपये आधारित क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। और भारत इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2025 10वां संस्करण, बकलो हिमाचल प्रदेश। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये। आगे अपन देखें तो फील्ड मार्शल आसिम जो मुनीर है, पाकिस्तान के पहले चीफ डिफेंस ऑफ फोर्स बने हैं CDF। ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान भी अलग ही है। जब विदेश यात्रा के अंदर अपने सिर्फ प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ से आर्मी का चीफ अलग बुलाते हैं और शहबाज शरीफ को अलग बुलाते हैं। तो ये देश भी श्रीलंका और अफगानिस्तान की तरह इसके हालात होने वाले हैं। विदेशी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भारत में अपना पहला कैंपस गुरुग्राम में खोलेगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित महिला अरबपति ये बन गई है लुआना लोपेस लारा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। INS भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी लॉन्च की गई। ये अरिंदम, ये अपन ने देख चुके, अपन देख लिया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ इसका। और केंद्रीय महिला बाल विकास अन्नपूर्णा देवी इन्होंने उद्घाटन किया। ये फिच रेटिंग वित्त वर्ष में 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ अनुमान 6.9 से बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। सेबी पोर्टल, सेबी निवेशकों के लिए स्वागत FI नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दुर्लभ खोज, उत्तर प्रदेश के दूधवा टाइगर रिजर्व में बफर जोन में पहली बार दुर्लभ रेनबो वाटर स्नेक देखा गया है। आगे देखते हैं अपन राजस्थान विशेष के अंदर नहर शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे हुए, ये अपन देख चुके। मुख्यमंत्री जी ने विजिट किया था। कुंभलगढ़ महोत्सव 1 से 3 दिसंबर, कुंभलगढ़ राजसमंद, ये अच्छा क्वेश्चन है।
खाद्य सुरक्षा सूचकांक राजस्थान का झुंझुनू जिला प्रथम रहा। जल ग्रहण के अंदर फलोदी जिला प्रथम रहा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांद बावड़ी अभनेरी दौसा उपलब्धि देश के सिर्फ 5 स्मारकों में शामिल। और अगर अपन बात करें हैंडीक्राफ्ट, जोधपुर में वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है। और क्वांटम अर्थव्यवस्था योजना नीति आयोग और IBM ने शुरू किया है। 2047 में भारत को शीर्ष दुनिया की 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए रोड मैप जारी किया गया। AI प्लेटफॉर्म एम स्टार ग्लोबल AI कनेक्ट आई, AIM अटल इनोवेशन मिशन और हिटाची द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। 5G डेवलपर API एयरटेल और नोकिया के बीच में अभी साझेदारी हुई है और 5G API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। दोनों के बीच में MOU हुआ है। दिसंबर के अंदर 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। हेल्थी सोइल और फॉर द हेल्थी सिटीज़। चीता दिवस, संरक्षण जागरूकता, तो ये थीम पूछी जाती है कई बार। शिक्षा और कैंपस का विस्तार, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ये अपन देख चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी 2026 में गुरुग्राम में पहला अपना कैंपस खोलेगी बाहर विदेश में। सबसे कम उम्र के अरबपति ये अपन ने देख लिया, लुआना लोप्स लारा। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। ये शांति पुरस्कार, इनको नोबेल शांति तो मिला नहीं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने आप को फीफा पीस प्राइज अपने आप को खुद ही दे दिया है। आगे सेबी स्वागत FAI प्लेटफॉर्म ये अपन ने देख लिया। फिनो पेमेंट्स बैंक लघु वित्त विभाग में बदलने के लिए RBI प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है। पहला पेमेंट्स बैंक बन गया है देश का पहला। आगे अपन देखें, नौसेना 2029 में राफेल MJet की पहली खेप 4 जेट और मिलेंगे। DRDO इंजेक्शन सिस्टम टेस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन अपन देख लिया। फायर एयरक्राफ्ट इंजेक्शन का पहला सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में किया गया है। दोनों है कौन? ADA और HAL। ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। आगे देखते हैं अपन साइंस एंड टेक में रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, ये शिलोंग मेघालय में भी। और PM सूर्यघर योजना, इस प्रोग्राम के तहत राजस्थान 4 शहरों को चुना गया, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। हरी माऊ शक्ति 2025 भारत और मलेशिया के संयुक्त अभ्यास बीकानेर के अंदर, ये अच्छा क्वेश्चन है। हरी माऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, लेकिन हुआ कहाँ है? महाजन फील्ड फायरिंग बीकानेर। पंचायत 2026 नए नियम है ये। वार्ड पंच 10वीं पास न्यूनतम योग्यता और सरपंच के लिए 12वीं पास। डिजिटल मतदाता डेटा, राजस्थान 100% डिजिटलाइज मतदाता डेटा वाला पहला राज्य बन गया है। किसान सम्मान निधि राशि वृद्धि 12,000 रुपये मिलेंगे अब। और गन्ने का समर्थन मूल्य MSP 416 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में संपन्न हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओवरऑल टॉप बनी है इसमें। LPU ने 78 जीते हैं। और राज्य खेल संस्थान में देखिए, राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर स्थापित होगा। और द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन जैसलमेर से लोंगेवाला तक, ये अल्ट्रा मैराथन 1100 इसमें धावक शामिल हुए, ये भी हुआ है। NRR पॉलिसी, इसके तहत NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की जाएगी। बाद में है बेस मेटल ब्लॉक, ये खनन विभाग ने नीलामी हेतु बीकानेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर का चयन किया है। आगे है इडियोथॉन, ये राज्य स्तरीय आयोजन है, झालाना जयपुर में किया गया। आगे है 180 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए खाटू श्याम जी सीकर, केसर पाटन, बूंदी और करणी माता बीकानेर और मालाशेरी डोंगरी के लिए 180 करोड़ रुपये 4 स्थलों के लिए विकास के लिए। राष्ट्रीय मारवाड़ी अश्व 2025 रणसी गांव जोधपुर के अंदर। NW48 इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट के तहत पश्चिम राजस्थान में पर्यावरणीय संकट से चेतावनी जारी की गई है। आगे देखते हैं दीपाली शर्मा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2025 मिला है पेंटिंग के अंदर।